हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं। आज हमें देखना है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं। यानी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है और पोजीशन इमेज इन द टेक्स्ट। ओके, पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स किस तरीके से करते हैं, फिर हम आगे प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अब आप क्या होता है ड्राइंग टूल बार समटाइम्स आपकी सॉफ्टवेयर में शो नहीं होता, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले व्यू पे जाना है और टूल बार पे जाना है, ड्राइंग पे जाना है। ठीक है, तो ये हमारा लिबर ऑफिस है, राइटर है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी किस तरीके से ओपन करना है। तो आपको व्यू पे जाना है, टूल बार और ड्राइंग। देखो ड्राइंग के ऊपर टिक है तो ये ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम पे। अगर ये क्लिक नहीं होता तो यहाँ पर नहीं होता, फिर आपको दोबारा क्लिक करते तो आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो उसके स्टेप्स हम पहले स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से करना है। प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द ड्राइंग टू बी प्लेस्ड। जिस डॉक्यूमेंट में आपको जहां पर भी ड्राइंग करनी है आपको वहां पर क्या करना है, कर्सर के प्लेस करना है। यानी आपको माउस की क्लिक से वहां पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट द टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार। आपको टूल को सिलेक्ट करना है, मतलब जैसे आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। मूव द पॉइंटर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू बी अपीयर एंड देन क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आपको जहां भी चाहिए वहां पर क्लिक करने के बाद आपको माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के उसको माउस को मूव करोगे तो क्या होगा कि वो जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, रिलीज द माउस बटन टू फिनिश ड्राइंग। जब आप माउस छोड़ दोगे, माउस की लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे तो वो जो ड्राइंग है वो बन जाएगी। द सिलेक्टिंग ड्राइंग फंक्शन रिमेन एक्टिव। और जो आपने मान लो सर्कल सिलेक्ट किया था तो एक्टिव रहेगा, तो आप दूसरा भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई और सिलेक्ट करना है तो या तो आपको एस्केप ESC की, यानी इसको बोलते हैं एस्केप की, ये आपके कीबोर्ड पे होती है, या तो आपको इसके क्लिक करना है या आपको उसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करना है कि ताकि वो आप दूसरा चेंज कर सको। ठीक है, देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके। ये हमारा लिबर ऑफिस राइटर है। हमें मान लो रेक्टेंगल बनाना है, ये रहा रेक्टेंगल राउंडेड और ये खाली रेक्टेंगल। चलो हमें रेक्टेंगल बनाना है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब देखो हमारा जो एक सेकेंड हमारा पॉइंटर देखो आप ये किस तरीके का है, एक आई बना हुआ है। जो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देती हूँ तो देखो ये सिलेक्ट हो गया है, हाईलाइट हो रहा है। तो देखो ये प्लस में चेंज होगा, नीचे छोटा सा आई आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बनाना है जैसे, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखी माउस की और माउस को मूव किया तो देखो ये क्लिक हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आपको दूसरा रेक्टेंगल बनाना है तो आपको फिर से यहाँ पर जाओ और यहाँ पर ऐसे बनाओ, ड्रॉ करो, तो ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। मान लो आपको सर्कल करना है तो आपको क्या करना होगा, या तो कीबोर्ड के थ्रू आपको ESC की दबानी है। ठीक है, या फिर आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। देखो डीसिलेक्ट हो गया। आपको मान लो सर्कल बनाना है तो हमने सर्कल के ऊपर क्लिक किया और ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपको उसकी सेटिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी अपीयरेंस को चेंज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रॉ। पहले तो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया जो अभी हमने सीखा था। फ्रॉम द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉडिफाइड। आपको इसकी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, चेंज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हो। रिपीट स्टेप 2 and 3 टू चेंज ऑल द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। स्टेप सेकंड और थर्ड को रिपीट करो अदर प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, और आपके पास एट लास्ट जो भी आपको डिजायर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलो अब हम देखते हैं किस तरीके से करना है। मान लो हमें सेकंड वाले रेक्टेंगल को करना है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे पता चलता है सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर क्लिक करो और तुम देखोगे यहाँ पर ये चेंज हो गए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या गया, ये हमारा ड्राइंग टूल बार का चेंज आ गया। ठीक है, मान लो हमने इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये होते हैं एरिया, स्टाइल और फिलिंग। आपको क्या करना है, मान लो आपको ग्रेडियंट करना है।
देखो ग्रेडियंट इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ग्रीन ग्रास कर देते हैं, चलो ठीक है। इस तरीके से देखो डिफरेंस आ रहा है, येलो कलर ग्रीन कलर मिक्स में है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखोगे ये होता है लाइन स्टाइल। आपको रेक्टेंगल के चारों तरफ जो लाइन होती है वो किस तरीके की करनी है, मानो डबल डैश और डॉट करते हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ की लाइनें चेंज हो गई है। ये है लाइन की विड्थ, आपको विड्थ कितनी ज्यादा रखनी है, आप इसको यहाँ से चेंज देखो कर सकते हो, दिख रहा है। लेकिन हम कम ही करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है, हम इतना करते हैं 0.02, ठीक है। ये हमारी विड्थ होगी लाइन की। ये है एरो स्टाइल। आपको एरो किस तरीके का बनाना है, ये देखो अभी तो सिंपल है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये एरो के स्टाइल्स है, वो अभी हमने एरो ड्रॉ नहीं किया, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो इस वजह से इसमें चेंजेस नहीं पता चलेंगे। ये रोटेट का ऑप्शन है, ये पॉइंट्स का है, ठीक है। ये टू बैकग्राउंड, सेंड टू बैक, बैक 1, फॉरवर्ड 1, ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट देख लेते हैं एक बार, लेफ्ट, ठीक है, सेंटर्ड, राइट, टॉप, बॉटम, ये बॉटम है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू इमेज चेंज हो जाता है। हम इसे सेंटर्ड में ही कर देते हैं और नीचे, ठीक है। ये अलाइनमेंट है कि इमेज को किस तरीके से आपको अलाइन करना है। ये है रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रू, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से होगा, ठीक है। ये तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस थे। एरो का और देख लेते हैं। ये है आपके एरो, इसके ऊपर आप क्लिक करो। मान लो आपको ये वाला एरो बनाना है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो ये आपने एरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप एरो का स्टाइल चेंज कर लो, दिख रहा है आपको एरो में चेंजेस हो रहे हैं। डबल एरो वाला बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी चेंज कर, हैचिंग कर सकते हो और रेड क्रॉस 45 डिग्री कर दो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी लाइन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये अपने डॉटेड करनी है या इसको बड़ी करनी है साइज में, देखो बड़ी हो गई, ठीक है। कलर चेंज करना है आपको, उसका कलर पे जाओ, पर्पल कर दिया, चलो ठीक है। इसमें शायद कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह मतलब बेसिकली इस तरीके से स्टेप्स करते हैं। आप किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको चेंजेस करने के लिए। तो ये तो होता है आपका कि आपने यहाँ से इसका कलर चेंज किया, उसका ये एरिया स्टाइल चेंज किया, उसकी विड्थ चेंज करी, उसकी लाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से करते हैं। यहाँ से अपने एरो के स्टाइल देखे, देखो एरो स्टाइल। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता सॉफ्टवेयर में तो आप किसी भी इमेज के ऊपर ऐसे जाओगे ना, कुछ क्लिक मत करना, एरो को उसके ऊपर ले जाना, तो देखो नाम आ जाएगा एरो स्टाइल, तो आपको पता लग जाएगा इससे क्या फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। रीसाइजिंग मतलब मैंने आपको भी बताया था कि कैसे करते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसकी चारों तरफ छोटे छोटे बॉक्सेस बने आते हैं, उनके थ्रू आप उसको ऊपर नीचे करके उनके साइज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टेप्स फॉर रिसाइजिंग इन रिसाइज अ ड्राइंग। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी रिसाइज। जिस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है उसको सिलेक्ट करो। ऑल 8 हैंडल्स ऑन द कॉर्नर एंड एज विजिबल विल बी विजिबल। जो भी कॉर्नर्स पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो विजिबल हो जाएंगे आपको। क्लिक ऑन एनी ऑफ द हैंडल एंड ड्रैग इट टू द न्यू प्लेस। आप किसी भी हैंडल को सिलेक्ट करो और उसको ड्रैग करो माउस की हेल्प से। वो कैसे करते हैं, माउस की लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखो और माउस को मूव करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी स्केल्ड अप और डाउन, मतलब आप उसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, ओके। फॉर रिसाइजिंग एंड मेंटेनिंग ओरिजिनल शेप ऑफ ड्राइंग यूज द कॉर्नर हैंडल, ठीक है। इस तरीके से हम रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को रिसाइज करना है तो क्या करोगे, मान लो आपको ये वाले को रिसाइज करना है, तो देखो एरो जो था वो इस तरीके के एरो में, डबल साइडेड वाले एरो में चेंज हो गया है। तो इसको पकड़ के माउस की लेफ्ट क्लिक पकड़ के माउस को मूव करो। देखो ये पता चल रहा है ना आपको कि माउस रेक्टेंगल कितना उसकी विड्थ है जो वो बढ़ गई है। अब इसको पकड़ के नीचे करोगे तो देखो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब फिर से इधर से कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा।
जो कॉर्नर वाला है इससे करोगे तो इससे विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग मतलब होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर देना। ठीक है, जैसे ग्रुप बना देते हैं ना, 10 बच्चों को एक ग्रुप बना दिया तो 10 बच्चे एक साथ एक ही काम करेंगे। इसी तरीके से हर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को एक ही बना देते हैं और वो एक साथ काम करते हैं। LibreOffice राइटर allow grouping these different shapes to behave as a single entity। एक सिंगल एंटिटी की तरह वर्क करना शुरू करता है। Once grouped, all the shape belonging to that group become its member and the change applied on the one member works on all। मतलब सबको इकट्ठे ग्रुपिंग कर देंगे तो एक पे जो चेंजेस करेंगे वो सब पे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ओवर इट। ठीक है, होल्ड द शिफ्ट की एंड कीप ऑन सिलेक्टिंग ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन इट टू बी इंक्लूडिंग इन द ग्रुप। शिफ्ट की को दबा के रखो और सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते जाओ माउस की हेल्प से, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, सिलेक्ट द ग्रुप टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार। From drawing object properties toolbar, alternatively select from the main menu format group and group will also do the same work। This process will group the selected drawing objects। ये क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देगा। ठीक है, देखो हम देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 हमारे पास क्या है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है। पहले हमने पहला सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की दबा के रखी, सेकेंड सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद एक फोर्थ सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई। कैसे पता चलेगा ग्रुपिंग हो गई है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब हर एक इमेज के ऊपर बॉक्सेस नहीं बने आ रहे हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉक्स, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब बॉक्सेस नहीं है, सबके ऊपर एक बॉक्स बन गया। देखो इधर से स्टार्ट करके देखो तो आपको पता लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हो गया है। अब आप इसको मूव करके देखो तो यानी आप सारे इकट्ठे ही मूव हो रहे हैं। राइट, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। अभी चलो हम फिर से एक बार ये करके देखते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। देखो अब ये सारी इमेजेस थी, मैं इसके ऊपर क्लिक करती थी तो इसके ऊपर अलग आते थे, इसके ऊपर क्लिक करती थी इसके चारों तरफ अलग बॉक्सेस आते थे छोटे छोटे, इसके अलग आते थे। इनको हैंडलर्स बोलते हैं, ये याद रखना। अब मैं इनको आगे हैंडलर्स बोलूंगी तो इसके ऊपर हैंडलर्स अलग आ रहे हैं, इसके ऊपर हैंडलर्स अलग आ रहे हैं। अब आपको फिर से बता रही हूँ, इसके ऊपर क्लिक करो, शिफ्ट की दबा के रखो, दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फोर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो। ठीक है, अब ये चारों के ऊपर सिर्फ एक ही हैंडलर्स आ रहे हैं। देखो 1 2 3, देखो आपको पता लग रहा है चेंजेस। तो ये होते हैं ग्रुपिंग करना। आप इनको ऐसे देखो, मूव करोगे तो ये सारे क्या हो गए, एक साथ मूव कर रहे हैं। राइट, आप यहां से चेंज करके देखो कलर, देखो सबके कलर इकट्ठे चेंज हो गए। राइट, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग का मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक साथ लगेगी, एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आपको इनको अनग्रुप करना है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। सॉरी, ये वाला अनग्रुप का है, वो ग्रुपिंग का है, एंटर ग्रुप। ये अनग्रुप का, तो अनग्रुप करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे। देखो अलग अलग हो गए, फिर से ये अनग्रुप हो गए हैं। दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोजिशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। अब इमेज को पोजीशंस कैसे करते हैं, इसमें चार है। ठीक है, पहला है अरेंजमेंट, सेकेंड है एंकरिंग, थर्ड है अलाइनमेंट, फोर्थ है टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट क्या होता है, इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द करंट ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर ड्राइंग्स और अ टेक्स्ट। क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, टेक्स्ट हो जाता है, तो ये अरेंजमेंट ये देखता है कि आपको अपना जो एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है दूसरे ड्राइंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये इमेज में 4 हैं, टॉप पे, मिडल में, बॉटम में या बहुत बिल्कुल नीचे बॉटम में, फिर 4 दिए हुए। थर्ड है एंकरिंग। एंकरिंग एक्ट्स एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग्स। Anchoring allows an image to retain its position to a page, paragraph,
कैरेक्टर और फ्रेम। एंकर एक रेफरेंस पॉइंट होता है हर एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या फिर इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो 4 तरीके से होता है। किसके रेफरेंस में रखना है आपको? पेज के रेफरेंस में रखना है, किसी पैराग्राफ के रेफरेंस में रखना है, किसी कैरेक्टर के में रखना है, एज अ कैरेक्टर रखना है, ठीक है। ये 4 होते हैं एंकरिंग। Alignments allow the vertical or horizontal placement of an image with respect to its anchor. एंकर के अकॉर्डिंग इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रखा जाता है, वो अलाइनमेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट टूल्स आर लोकेटेड अंडर ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार, ठीक है। ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार में होता है 3 हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, 3 वर्टिकल्स होते हैं। टोटल 6 डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। देखो यहाँ पर 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल्स, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग, इट अलाउ द प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट। इमेज को किस तरीके से प्लेस करना है उसके टेक्स्ट रैपिंग वो प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट रैपिंग टूल आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में होता है। देयर आर 6 चॉइसेस, नेमली रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रू, ठीक है। ये 6 होते हैं, ठीक है। पहले हम अरेंजमेंट वगैरह देखते हैं। अरेंजमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें। देखो ये है ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक। इसमें क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, ये सिंगल 1 के लिए। देखो जैसे कि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा रेक्टेंगल है, एक छोटा रेक्टेंगल है, इसको हम इसके ऊपर ले गए। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है कि छोटा रेक्टेंगल ऊपर है और बड़ा रेक्टेंगल जो वो पीछे है। वो कैसे पता लग रहा है आपको? वो आपको ये लाइनिंग के से पता लग गया होगा क्योंकि मैंने इसकी लाइनिंग चेंज की हुई है, ठीक है। तो जैसे ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया फॉरवर्ड 1। तो देखो ये फॉरवर्ड में तो है ही, यानी आगे है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसे बैक 1 कर देती हूँ तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि वो पीछे चला गया है। अब मैं इसको क्लिक करके इसको फॉरवर्ड 1 कर देती हूँ तो ये फॉरवर्ड में ही है, इसको बैक 1 कर दूंगी तो ये पीछे चला। तो बेसिकली ओवरलैपिंग करने के लिए होता है, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, ठीक है। अब जैसे सर्कल है, मैं सर्कल को भी उठा के यहाँ ले आती हूँ। ये हम कैसे करते हैं, जो मैं पोजीशन चेंज करी वो कैसे किया, मैंने उस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, माउस की लेफ्ट क्लिक को पकड़ के माउस को मूव करके उधर ले आई हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया है, ठीक है। जैसे मैं फिर से दिखाती हूँ, लेफ्ट क्लिक करी, माउस को मूव किया तो देखो ये सर्कल मूव करने लगा है, ठीक है। यहाँ छोड़ दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से पकड़ के फिर यहाँ पे ले जाऊंगी और यहाँ छोड़ दूंगी तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब हमने क्या किया, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दिया, देखो ये ऑब्जेक्ट फ्रंट में आ गया, सर्कल और वो जो छोटे वाला रेक्टेंगल है वो पीछे चला गया। इसको कर देंगे तो बैकवर्ड में चला जाएगा, दोनों आगे आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपने देखा कि एक साइड से नहीं आया ऊपर, एक साइड से ऊपर आ गया है, यानी एक फॉरवर्ड 1 हुआ है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दूंगी, फॉरवर्ड एक बार हो तो यानी दोनों बार आ गया। तो इसमें तो इकट्ठे हो जाता है, इसमें एक बारी में होता है, ठीक है। जैसे देखो बैक 1 करके दिखाती हूँ, बैक 1, एक ही लेफ्ट, देखो ये नीचे वाला बैक चला गया, एक बार और क्लिक करती हूँ तो यहाँ वाला बैक चला गया। ये इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा था एंकरिंग। एंकरिंग में मैंने आपको 4 बताए थे, 4 होते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से अलग अलग कर देते हैं। अब एंकरिंग कैसे दिखती है आपको, देखो ये दिख रहा है आपको ये सिंबल, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये एंकरिंग का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एंकर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करे तो हमारा ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करो, इसमें लिखा हुआ है 2 पैराग्राफ की करा हुआ है, 2 पेज कर दोगे तो देखो एंकर यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको। 2 कैरेक्टर कर दोगे तो देखो अंदर आ गया, एज कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर की लाइनिंग में जैसे जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 2 कैरेक्टर के पास आ गया है, 2 पैराग्राफ, 2 पेज, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। एंकरिंग में ये होता है, इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। बेसिकली हम ज्यादातर ये यूज करते हैं अरेंजमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट्स। थर्ड है अलाइनमेंट्स। ये देखो अलाइनमेंट्स, ये है ऑप्शन अलाइनमेंट्स के, मैंने आपको बताया 6 होते हैं। देखो क्या है, लेफ्ट में चला गया ये छोटे वाला रेक्टेंगल,
सेंटर्ड, ये सेंटर्ड में आ गया है। राइट, ये राइट में आ गया है, दिख रहा है आपको? इसको हम डिलीट कर देते हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये है टॉप। अच्छा एक बात सुनो, ये जो टॉप है ना, आपने पहले क्या किया था, राइट में किया था ना, तो राइट में ही टॉप पे जाएगा, ठीक है। बॉटम में आ गया, यानी मतलब बॉटम सेंटर जो होता है ना वो उसमें आ गया है, और ये बॉटम में चला जाएगा। तो ये नहीं पेज के बॉटम में आना, आ गया, ये पेज के सेंटर्ड में आ गया है, और ये पेज के टॉप में आ गया है, ठीक है। अब आपने एंकरिंग कहाँ पे कर रखी थी, पेज पे। अगर मैं इसे पैराग्राफ कर देती हूँ, ठीक है, और मैं फिर से इसको टॉप सेंटर करती हूँ, मान लो मैंने इसको सेंटर्ड में कर दिया, टॉप पे, सेंटर्ड में और बॉटम में, तो आपने देखा कि जब पेज पे था तो ये पूरे पेज पे मूव कर रहा था, ठीक है। अगर मैंने इसको पैराग्राफ कर दिया, एंकरिंग को टू पैराग्राफ, तो ये एक पैराग्राफ में मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे के थोड़े से चेंजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट रैपिंग। ये हमने रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू, ये देखे थे। तो अभी ये देखते हैं हम किस तरीके से इनको वर्क करते हैं, इमेज का और टेक्स्ट का प्लेसमेंट। देखो मैंने इस डॉक्यूमेंट में एक इमेज और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस तरीके से रैप ऑफ वर्क करते हैं। आप ये देख सकते हो ये सारे क्या है, रैप ऑफ, ये आपके ड्राइंग टूल बार्स में आते हैं। जिस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर इमेज में चेंजेस कर रही हूँ, इसी सेम तरीका आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, ओके। तो देखो इसमें पहला क्या है, रैप ऑफ। रैप ऑफ क्या होता है, इसमें आप रैप ऑफ कर दोगे तो इसमें बेसिकली जो नॉर्मल होता है कि कुछ टेक्स्ट ऊपर आएगा, फिर इमेज आ गई और उसके बचा हुआ टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क होता है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ ताकि आप पूरा पेज इकट्ठा देख सको, ठीक है। देखो जैसे ये एक इमेज है, मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ, तो देखो जो जितना ऊपर स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये रैप ऑफ में बेसिकली ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट है पेज रैप। इसमें क्या हुआ, इमेज के साइड में जितना भी स्पेस है वो आपके टेक्स्ट के हो गया। देखो यहाँ पे एक लाइन आई, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इमेज आ गई, तो उसके बाद एवरी ईयर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली इमेज के साइड में जितना भी स्पेस खाली है वहां पर सारा टेक्स्ट हो जाएगा, तो इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप में आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? आपने बुक्स में देखा होगा ना कि एक साइड इमेज होती है, एक साइड टेक्स्ट लिखा होता है, तो ये ऑप्टिमल पेज रैप में ऐसे होता है कि इमेज एक साइड होती है और टेक्स्ट एक साइड रहता है। पेज रैप में क्या हुआ था पहले वाले में कि टेक्स्ट इमेज के दोनों तरफ रहता था, राइट। लेकिन ऑप्टिमल पेज रैप में क्या होता है, एक साइड इमेज रहती है और एक साइड टेक्स्ट रहता है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये होता है ऑप्टिमल पेज रैप। नेक्स्ट है रैप लेफ्ट। दिख रहा है आपको? समझ में आया? मतलब जो टेक्स्ट है वो आपकी लेफ्ट साइड में ही रहेगा, इमेज के राइट साइड में नहीं आएगा। ये था रैप लेफ्ट, ठीक है। रैप राइट, अब आप ये देखो रैप राइट किया है ना, वो देखो यानी टेक्स्ट जो है वो राइट में आएगा इमेज के। तो देखो अब वो राइट में इधर जगह नहीं है तो वो टेक्स्ट नीचे आ गया, लेकिन अगर मैं इमेज को मूव कर देती हूँ इस साइड तो टेक्स्ट राइट में आ गया। ये देखो, इसे बोलते हैं रैप राइट, ठीक है। रैप थ्रू, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। इमेज के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्या आ रहा है, इमेज आ गई है, दिख रहा है आपको? इमेज मैंने यहाँ रखी, ये ऐसे पैराग्राफ लिखा हुआ है एक, इसके ऊपर मैं लेके गई इमेज को, देखो तो इमेज डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर आ गई। ये रैप थ्रू होता है। तो आपने टोटल 6 होता है, रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रू, ठीक है। ये आपके 6 हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। रैप अरेंजमेंट्स, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट्स और अरेंजमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।